अजमेर दरगाह को लेकर सियासत जोरों पे है और ये सब कुछ हुआ हिंदू सभा की तरफ से दर्ज की गई एक याचिका के बाद। इस याचिका में दावा किया गया कि दरगाह के नीचे एक तहखाना है और भगवान शिव की एक प्रतिमा है जिस पे जल भी चढ़ाया जाता था और पूजा भी होती थी। मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे शख्स मौजूद हैं, उनसे ही उनका तारुफ जानूंगा। सर, आपका तारुफ जानना चाहूँगा। भाई, मैं दरगाह ख्वाजा मोइन चिश्ती का हेरिटेज खादिम हूँ, कस्टोडियन हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन अजमेर शहर से हुई है। एमए मैंने हिस्ट्री में किया है। पीएचडी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सेंटर है मिडिवल इंडिया का वर्ल्ड फेम, वहाँ से सिटी ऑफ अजमेर पे किया है। उसके अलावा मैंने दरगाह पर भी काफ़ी काम किया, मेरी किताब भी आ गई है। तो दरगाह से मुताल्लिक़ जितनी मालूमात मुझे हो सकती थी, जितने डॉक्यूमेंट्स मैं कलेक्ट कर सकता था राजस्थान स्टेट आर्काइव्स के और जगह मराठा के पूना में, वो सब किए हैं। उस पर मैंने काम भी किया, किताब भी मेरी इसी पे आई है और बाकी 2012 में मैं रिटायर हुआ हूँ। प्रोफेसर साहब, कितना पुराना है दरगाह का इतिहास? भाई, दरगाह आप जब कॉन्सेप्ट लेंगे तो दरगाह कोई एक जगह का नाम तो नहीं, एक्सपेंशन है। ये पूछिए कि ख्वाजा साहब की जब दुनिया से पर्दा किया वो 1236 है। उसके बाद से स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डिंग्स का बनना शुरू हुआ और जैसे जो लोग पब्लिक जनरल आती रही वो तो अपने हिसाब से श्रद्धा पेश करती रही, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। लेकिन जो बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब बादशाह आए, उन्होंने अपनी श्रद्धा से और अपनी हैसियत से दरगाह में कंस्ट्रक्शन का काम किया। प्रोफेसर साहब, ख्वाजा साहब कौन थे, कहाँ से आए, अजमेर से उनका क्या नाता रहा? भाई, ख्वाजा साहब की पैदाइश तो हुई है ईरान के इलाके में, जिसको कहते थे हम लोग संजर। मैं गया हूँ वहाँ, छोटी सी जगह संजर भी, और वहाँ से फिर आपने सूफी पात इस्तेमाल किया जो बहुत मशहूर है दुनिया में, सूफीज़म, और जिसकी टीचिंग सारी यही है कि वही जियो और जीने दो। मज़हब अपनी जगह है, आपको जो करना है, लेकिन इंसान को इंसान बनाने के लिए हर धर्म में, हर धर्म में ये चीज़ आई है जिसको मिस्टिसिज्म कहते हैं, हमारे इस्लाम में सूफीज़म मुसलमान कहते हैं। ईरान से वो अजमेर तक कैसे पहुँचे? अजमेर से वो पूरे पहला उन्होंने तमाम जो उस ज़माने के मशहूर कहना चाहिए कॉलेजेस कहिए, इंस्टीट्यूशन कहिए, यूनिवर्सिटीज़ कहिए, वहाँ तालीम ली। फिर वहाँ एक बड़े बुज़ुर्ग उस्मान हारूनी से आप बैत हुए। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में आप आए, क्योंकि एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान से कुछ बहुत पहले से इस्लाम के लोगों को कुछ एक अक़ीदत रही है। प्रॉफिट के ज़माने में भी ये एक हदीस आई है कि मुझे यहाँ से ठंडी हवा की खुशबू आती है। तो व्हाट इट वाज। प्रोफेसर साहब, एक बात तो तय है कि यहाँ ख्वाजा साहब आए, यहाँ उनकी कब्र थी, यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम वक्त बिताया। फिर ये अचानक एक ऐसी बात आ गई कि यहाँ एक हिंदू मंदिर था नीचे। भाई, 40 साल आप यहाँ रहे ख्वाजा साहब अजमेर आके, और जो कुछ हुआ वो 40 साल में वो तो एक पूरा का पूरा रिवोल्यूशन है। और हिंदुस्तान में जो मैसेज आया है प्रेम मोहब्बत का, आपस में भाईचारे का, वो फैलाया। मज़ार उनका यहीं है। ये बात की शुरुआत देखिए, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो बहुत समझने की बात है, पब्लिक की ज़रा मुश्किल से हाथ में आ गई। जितनी किताबें हमारे इस्लामी या मुसलमानों के ज़माने में हिंदुस्तान में लिखी गई हैं, उनका कुछ तर्जुमा अंग्रेज़ों ने इलियट एंड डॉसन नाम की 8 वॉल्यूम में किया है, लेकिन पूरी का नहीं किया है। सेलेक्टेड लिए पैसेज, और उन पैसेज में उन्होंने कोशिश ये की है कि रिफ्ट पैदा की जाए बिटवीन दी मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हाँ, और वो हाईलाइट किए जहाँ मंदिर तोड़ने के वाक़यात हुए हैं, डिनाई नहीं करते, होता था ये, इट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल एट दैट टाइम ऑल्सो। तो उसको हाईलाइट किया। उसी पॉलिसी के तहत यहाँ भी ये बात आई है अजमेर भी, मैं समझता हूँ, क्योंकि किसी भी किताब में किसी भी राजा महाराजा के दौर में अजमेर हमेशा कोई मुसलमानों या मुग़लों के अंदर में तो रहा नहीं, मराठों के पास भी रहा, राजपूतों के पास भी रहा, और सभी ने ख्वाजा साहब ही को माना है। कभी ये बात दिमाग में आई नहीं कि यहाँ कोई और चीज़ हो सकती है। तो अब शारदा साहब की बात मैंने अभी इनसे इंटरव्यू में भी कहा कि शारदा साहब इतना लायक फायक आदमी, पढ़े लिखे आदमी थे, ऐसी बात नहीं थी। ये वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। शारदा चाइल्ड एक्ट भी उन्होंने पास करवाया। आर्य समाजी थे, तो बड़े मज़े की बात, ये आर्य समाजी तो वैसे ही मूर्ति पूजा के खिलाफ है। फिर भी एनीवे, कब और कैसे उन्होंने एक सिंपल सी ट्रेडिशन पे किसके कहने में ये बात लिख दी कि साहब यहाँ एक महादेव का मंदिर है और पानी चढ़ता, जल चढ़ता। देखिए, संदल का चढ़ना इज़ अ लोकल ट्रेडिशन। सूफियों ने जहाँ जगह है वहाँ की लोकल ट्रेडिशंस को अपनाया है। मंदिरों में, दरगाहों में संदल चढ़ता, और भी चीज़ें वो मैंने लिखी है मेरी किताब में। और वो संदल का चढ़ना दरगाह में होता था, आप भी चढ़ता रोज़ 3 बजे आप देखिए।
और कभी कदार ऐसा हुआ कि दरगाह एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन मुस्लिम ने भी काम किया है, खजानची हुए, कोई फतेदार हुए, बहुत से लोग थे जो ट्रेडिशनली नहीं, हेरिडिटरी, और उसमें दुकानदारों ने स्वीट भी सप्लाई की है। चादर की आज भी दुकानें नॉन मुस्लिम की हैं, स्वीट्स की भी हैं, तो वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट था। तो उसको अगर आप इसमें ले लें कि साहब ये तो चंदन चढ़ा रहे थे तो वो मंदिर था, अरे साहब ये तो चीनी बेच रहे थे इसलिए, या प्रोफेसर साहब विवाद इसलिए हुआ कि उनका कहना नीचे एक तहखाना था और तहखाने में शिव जी की प्रतिमा थी। नथिंग लाइक दैट। दरगाह शरीफ में जो आपका मज़ार है, उसी मज़ार पर ऊपर जैसे उठाते रहे, ताजमहल वाला मामला है, तो उस ऊपर उठा के मज़ार बना दिया गया। दैट इज़ इन 13th सेंचुरी। वो कह रहे हैं कि नक्काशी दीवारों पर जिस तरीके की होती है, या दरगाह का जो गुंबद है वो हिंदू कल्चर से मिलता है। जाइए आप डिग्गी पे, जाइए डिग्गी पे मंदिर है, उस मंदिर का गुंबद खालिद साहब की दरगाह का है। लाइए, मैं कहता हूँ खालिद साहब यहाँ बैठे थे। इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन कल्चर में आपको समावेश मिलेगा ईरानी कल्चर का और इंडियन कल्चर का, ये मिल के हुआ है। नक्काशी हो या गुंबद हो, उसमें हमने बड़ी खुशी की बात ये कि जिन्होंने बनाया, दे वर नॉट बेसिकली इंडियन, दे वर फ्रॉम आउटसाइड, उन्होंने इस आर्किटेक्चर को, इस कल्चर को इंडिया का समावेश किया। पत्थर भी यहीं के, मजदूर भी यहीं के। और देखिए, आपने हरविलास शारदा की किताब पढ़ी है? वो रखी हुई 2-3 कॉपी मेरे पास तो क्या आपने उसमें पढ़ा है ऐसा कि उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने ट्रेडिशनली, इस पर हम देखिए, शारदा वॉज नॉट अ हिस्टोरियन। जिस तरह कोर्ट का जज कहता है सबूत दो, इधर गवाही और इन राइटिंग, हिस्टोरियंस का भी काम ये है कि बिना सबूत के वो आगे नहीं बढ़ता, और सबूत भी एक नहीं चाहिए। अगर 4-5 सबूत मिलते हैं देन इट इज सॉलिड। उसके बाद भी वो फाइनल डिसीजन में कहता है कि भाई इट सीम्स, इट अपीयर्स, नो फाइनल क्लेम, क्योंकि हो सकता है आगे कोई और चीज़ मिल जाए और उसका। मुझे वो लाइनें जरूर बताएं जो हरविलास शारदा ने किताब में लिखी है। भाई उन्होंने कहा ट्रेडिशनली इट इज बिलीव्ड दैट देयर इज महादेव मूर्ति कह लें या वो भी कह लें इमेज, और वहाँ पर संदल चढ़ाया जाता है। उन्होंने उस बात को एक्सप्लॉइट किया जो कभी किसी हिंदू के ज़रिए संदल पीस के ला के दिया जाना, चढ़ाते हैं तो खादिमी है, नोबडी कैन डू इट। तो वो जो सर्विस क्लास में से एक साहब आए, उनका उसको शायद उनके दिमाग में, मगर उसको कोट नहीं किया। तो आपको लगता है हिंदू सेना का जो क्लेम है वो इन्हीं मुद्दों पर है? एक मुद्दे पे से, और क्या मुद्दा है? वो टिक पाएगा कोर्ट? अभी तो गुजर जानिए टिकने को, जो चंद्र साहब ने खोल दिया रास्ता 1947 21 को कि साहब सर्वे मैंने किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इन्होंने बताया, मेरे उसमें है प्रोफेसर पुंदीर मेरे साथ थे, 2 नॉन मुस्लिम साथ थे। हमें ग्रांट मिली सेंटर से, हमने प्री मॉडर्न आर्किटेक्चर का, अजमेर का पूरा सर्वे किया। तब कहीं जिक्र था किसी मंदिर का? कोई सवाल ही नहीं की। दरगाह नहीं, दरगाह के बाहर भी कहीं नहीं दिखा भाई सर्वे में। तो देखिए, क्या लगता है आपको क्यों किया गया ये? आप ये सब जानते हैं क्या हो रहा है, इसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। एक अपील मैं करूँगा कि सब जुडिशियल कोर्ट में ये मामला, लिहाजा चैनल्स को भी इसमें रेस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो दरगाह में नॉन मुस्लिम आते हैं उनकी ड्यूटी बड़ी है, दे शुड कम फॉरवर्ड विद द सेंस कि भाई हम जो है इस वक्त दरगाह जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। मंदिर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं हमारे दिमाग में। प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने भी रिसर्च की, हरविलास शारदा जी की किताब को भी पढ़ा, हिंदू सेना ने एक याचिका लगा दी, 3 जगह नोटिस जारी होते हैं। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या अगला कदम उठा सकता है? मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे को जब तक ये कदम क्या उठागा, उनके पास तो अगर सबूत है कोई तो दे दें भाई, यही कहेंगे, और नहीं है तो कहेंगे साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा, तीनों अटैच टू द गवर्नमेंट है, अलग कौन है? दरगाह कमेटी गवर्नमेंट से अलग थोड़ी है, अंडर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटीज आपकी है, गवर्नमेंट का आई मीन, और सर्वे वही है। अब इसमें आगे क्या उलझन आती है मेरी समझ में नहीं आ रही है कि किसी सबूत के बगैर सॉलिड उन्होंने इसमें ये बात क्यों की। दैट इज़ वेरी, कहना चाहिए कि प्रेग्नेंट थिंग कि भाई मसला क्या है। तो आपको लगता है ऐसे में कोई सबूत नहीं है? आप खुद एट द मोमेंट भाई रिटर्न, अभी मेरे दोस्त हैं अभी ब्यावर के कलेक्टर हो गए, खड़गावा साहब जानते होंगे, वही बात, हाँ, और डायरेक्टर थे आर्काइव्स के। मैं बीकानेर घूमा हूँ, उनके पास रहा हूँ। अभी 2 आया, नितिन मेरे पास होके गया, नितिन गोयल अभी डायरेक्टर है। पूरे राजस्थान आर्काइव्स की जितनी दरगाह से रिलेटेड और अजमेर से रिलेटेड आपको वो मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह, कहीं इतना सा भी नहीं है।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, इतना सा भी नहीं। अच्छा, फिर मेरे पास सेवरल डॉक्यूमेंट्स हैं हिंदू राजा और क्यों मराठों के। आप खुद चाहेंगे पार्टी बनना, कोर्ट में अगर मौका लगा, आपको सुना गया? भाई अगर जस्टिस की बात होगी और कोर्ट चाहेगा तो ठीक है। तो यू हैव सफिशिएंट एविडेंस, आपके पास पर्याप्त। एविडेंस क्या, ये एविडेंस तो ओपन है ना। एक तो एविडेंस होती है इन रिटर्न, एक एविडेंस है ही नहीं, उस पर कोई क्लेम ही नहीं है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा। और मैं अपील फिर बार बार कर रहा हूँ। हमारे मेरे एक वाक़या आपको सुना दूँ लास्ट में, युवानी नरी, कि मैं दरगाह में बैठा हुआ था, एक साहब आए बिल्कुल देहात के, धूल में हटे हुए, धोती भी ऊपर, नंगे सिर। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं ज़रा ज़्यादा भी वेल ट्रेन नहीं है दरगाह के। गए बाबा जी, लांग ढक, सर पर रुमाल रख, जी कंवर जी। आगे बढ़े, उसके बाद कहने लगा, बुढ़ा बड़े मियाँ, कितनी हिस्टोरिकल बात किया गया हो। उसने कहा, कंवर जी, बच्चे से कहा, बाप जी मारो नहीं आया था, थारो लिए नहीं। अरे साहब, हमारे लिए आए थे, तेरे लिए नहीं आए थे। ये जो है ना अंदर का, हिंदुओं के भी अंदर, ये हमारे हैं, दैट इज़ द पॉइंट। मुझे जहन में नहीं आती कि हम कहाँ आ गए, किसी मंदिर में आ गए, किसी मुसलमान के वहाँ। तो अब ये सब देखिए, सारा मामला सामने आपके, उसमें मैं कमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन रेस्ट्रेन रखना है चैनल्स को भी। हमारे वो हिंदू भाई जो दरगाह शरीफ आते हैं और जो नहीं आते हैं, उससे भी हमें बहस नहीं। इन चीज़ों को उछालने से अगर कोई मकसद हल हो रहा है तो बताइए, डेवलपमेंट का कौन खुदाई करेगा, कहाँ से क्या करेगा, सबूत तो मिल नहीं रहा आपको। और एक बात बताइए, अजमेर मराठे और राठौर उसके अंडर में रहा, पावरफुल रूलर होते थे। नहीं, चौहान तो अर्लीस्ट है। ये अभी 17-18 सेंचुरी में डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के बाद पूरे मराठे और राजपूतों का कब्जा था अजमेर में। वो हिंदू नहीं थे क्या? उन्हें मंदिर नहीं दिख रहा था क्या? कौन रोकता? मुझे बताइए। 3 मिनट के अंदर सारा काम हो जाता। फिर ये आपके सोचने की बात है। तो अपने अनुभव के आधार पर प्रोफेसर साहब का कहना है कि उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च की और खासतौर पर अजमेर के मुद्दे को लेकर इतिहास का जिक्र करते हुए उनका कहना है कि यहाँ पर मंदिर जैसी होनी कोई बात नहीं है। उस समय का जो कल्चर था वो भारत में ईरान और भारतीय परंपरा के अनुसार था, और जिन गुंबजों और जिन दरवाज़ों पर नक्काशी की बात की जा रही है वो दरअसल एक स्थापत्य कला का नमूना था, क्योंकि बीच दौर में यहाँ पर राठौड़ों का, चौहानों का भी वंश रहा जिन्होंने राज किया। लेकिन उनमें से तब ये बात किसी ने नहीं की कि मस्जिद के नीचे एक शिव मंदिर है। उनका कहना है कि फिलहाल लोगों को संयम बरतना चाहिए, खासतौर पर मीडिया और तमाम हिस्सों को, ये सोच करके कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास किस तरीके के सबूत हैं ये अदालत में पता चल पाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, अजमेर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.